हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन टू एक्सेप्ट टू फाइल फ्रॉम द यूजर एंड अपेंड द कंटेंट ऑफ द सेकंड फाइल विद द कंटेंट ऑफ द फर्स्ट फाइल। तो इसमें स्टूडेंट्स ये हमें करना है कि हमें यूजर से दो फाइल के नाम एंटर कराने हैं और उसमें जो सेकंड वाली फाइल में जो भी मैटर है वो फर्स्ट वाली फाइल में हमें ऐड करवाना है। ओके, चलिए हम पाइथन पे आते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे ये प्रोग्राम हमने पहले से टाइप कर रखा। तो हम यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट फाइल और सेकंड फाइल। तो यहाँ पे ये वेरिएबल है फर्स्ट फाइल, तो जो भी हम फर्स्ट फाइल का नेम इनपुट करेंगे वो इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। फिर यहाँ पे सेकंड फाइल, तो जो भी हम सेकंड फाइल का नेम एंटर करेंगे वो इसमें इनपुट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपको पता है यहाँ पर आप XYZ कुछ भी लिख सकते हो। ओके, उसके बाद जो मैंने फाइल नेम यहाँ पर लिखा था वो आर मोड, आर का मतलब होता है रीड। आपको पता होगा ये जो आर है इसको हम बोलते हैं मोड। क्या बोलते हैं? मोड। तो ये आर मोड में फाइल ओपन होगी और वो किस में आ जाएगी? F1 के अंदर। और जो दूसरी फाइल का नाम हमने एंटर किया है वो आपका किस में ओपन हो जाएगी? F2 में। F1 F2। तो स्टूडेंट्स आपको वैसे इस वाले प्रोग्राम के लिए पहले फाइल हैंडलिंग के बारे में पता होना चाहिए, तो आपको ये तुरंत इजीली समझ में आएगा। ओके, तो एक फाइल का नाम जो हमने यहाँ पे लिखा था सपोज ram.txt, वो तो हमारी F1 में ओपन हो जाएगी। और एक फाइल का नाम श्याम.txt, वो हमारी F2 में ओपन हो जाएगी। फिर यहाँ पर हमने क्या किया? F1.read फंक्शन, मतलब F1 के अंदर जो भी फाइल ओपन हुई थी उसको वो रीड करेगा और उसका जो भी मैटर है डिस्प्ले कर देगा। और F2.read फंक्शन और दूसरी फाइल का भी यहाँ पर ये लिखा था ना बिफोर अपेंडिंग, फाइल को जुड़ने से पहले, ऐड करवाने से पहले हमने उसको मैटर डिस्प्ले करा दिया दोनों फाइल का किसमें क्या क्या है। और फिर यहाँ पे F1.close फंक्शन, जो फाइल उसमें ओपन हुई थी वो क्लोज हो जाएगी। F2.close फंक्शन, इसके अंदर भी जो फाइल ओपन हुई थी वो क्लोज हो जाएगी। अब यहाँ पर हमने फिर से क्या लिखा? F1 इजकल टू ओपन फर्स्ट फाइल कॉमा A प्लस। ये A प्लस होता अपेंड करने के लिए, जोड़ने के लिए। तो अब ये वाली जो फाइल होगी ओपन ram.txt, फिर से वो अपेंड मोड में होगी F1 के अंदर। और जो सेकंड फाइल सपोज श्याम.txt, वो R मोड में ओपन होगी F2 के अंदर। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए जब हम फाइल हैंडलिंग का कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो यहाँ पे हमें A या R W लिखना होता है, ये हम किस मोड में ओपन करवा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर ये क्या लिखा है आपका F2.read फंक्शन। ये F2 रीड फंक्शन क्या करेगा? F2 के अंदर जो फाइल ओपन है सपोज श्याम.txt, उसको रीड करेगा और F1.write, और F1 के अंदर उसको राइट करवा देगा। यहाँ से रीड करेगा उसमें राइट। उसके बाद आपका F1.seek 0, तो इससे कर्सर वो उस फाइल के स्टार्टिंग में पहुंच जाएगा F2 के भी। फिर हमने यहाँ पर उसको कंटेंट्स को फिर से डिस्प्ले करा दिया आफ्टर अपेंडिंग, मतलब फाइल को ऐड कराने के बाद। और बाद में हमने दोनों फाइलों को क्लोज कर दिया। तो पहले तो हम स्टूडेंट्स यहाँ पे हम जो फाइल के नाम एंटर करने वाले हैं उनको एक बार यहाँ पर हम खोल के देख लेते हैं। तो मैं आपको ऐसे चेक कराता हूँ। यहाँ पर हमने फाइल का नाम लिखा ram.txt। तो आप देखते हैं इसमें अभी यहाँ पर क्या लिखा? हेलो। इसको क्लोज कर देते हैं। अब हम दूसरी फाइल भी ओपन करके देखते हैं श्याम.txt। तो यहाँ पर इसमें क्या लिखा है? स्टूडेंट्स। इसको भी क्लोज कर देते हैं। अब हम इस प्रोग्राम को रन कराते हैं। तो आपने क्या देखा? यहाँ पे हमसे पूछा है एंटर फाइल नेम, हमने इसको लिखा ram.txt। अब यहाँ पे एंटर सेकंड फाइल नेम, मैंने लिखा श्याम.txt। तो उसने यहाँ पर क्या किया? पहले तो आपको दोनों फाइल का मैटर अपेंड होने से पहले डिस्प्ले कराया, इसमें हेलो और इसमें स्टूडेंट्स। और यहाँ पर आफ्टर अपेंडिंग अब उसमें क्या दिखा रहा है? हेलो स्टूडेंट्स। और सेकंड फाइल में केवल स्टूडेंट्स ही है। तो आपको मैं एक बार फिर से वो फाइलें भी चेक कराता हूँ। यहाँ पर हम अपने प्रोग्राम पे आ गए। आप देख सकते हैं जो ram.txt है फाइल, उसमें आपका हेलो स्टूडेंट्स आ चुका। ओके स्टूडेंट्स। और जो श्याम.txt है उसमें तो वो पहले से मैटर है ही जो था। मैं आपको ये भी चेक कराता हूँ। यहाँ पे श्याम.txt, ठीक है, उसमें स्टूडेंट्स ही है। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रोग्राम आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप इस वीडियो को एक बार फिर से देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा क्लियर समझ में आ जाएगा। ओके।